नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, हमारा झारखंड में एक और संक्रमण जो कि कोरोना वायरस अपनी फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है और ऐसे स्थिति में एचओडब्ल्यू ने फिर से अपना उस प्रशासनिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और अलग-अलग मास्क जैसे व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए आग्रह किया है और ऐसे हालत में झारखंड में एक बार फिर कोरोना महामारी को देखते हुए फिर से लॉकडाउन करने का अनुमति दिया गया है और ऐसे स्थिति में हमारे झारखंड में फिर से कोरोना वायरस जो प्रोटोकॉल को लेकर के अलग-अलग जगहों पर एक व्यवस्था स्थापित किया गया है और ऐसे स्थिति में आदिवासी जो भी हमारे झारखंड वासियों के लिए एक ऐसे फिर से कारनामा होने को तैयार हैं। जहां तक बात देखी जाती है कि हमारे झारखंड पे कोरोना वायरस को लेकर के काफी निचले स्तर पे थी, लेकिन बात होते होते करते करते हमारे झारखंड में भी एक ऐसे उछाल होना पड़ा। हमारे झारखंड पे कई लाखों लोग इस प्रोटोकॉल के तहत महामारी कोरोना के तहत ग्रसित हैं। कई लोगों का जान चली गई है, लेकिन ऐसे हालात को नजर देखते हुए हमारे झारखंड सरकार इस बातों को लेकर के सहमति बनी है और यही सहमति के तहत हमारे झारखंड पे फिर से आज से अलग-अलग जगहों पर पोस्ट बनी गई है और ये पोस्ट में खास करके हमारे जितने भी जनता के लिए चेक पोस्ट बनाई गई है और इस चेक पोस्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग जो भी अलग-अलग दूर 1-2 गज की दूरी पे रह कर के अपना कार्य को संपन्न करना है और इसी के तहत हेलमेट पहना, मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी अलग-अलग जगह पे रह करके उस व्यवस्था को पालन करना है। यदि अगर आप ऐसे पालन नहीं करते हैं, आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आज जो हमारे झारखंड पे विशेष लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह किया गया, अनुमति दिया गया, ये विशेषकर हमारे झारखंड जो भी पिछले रेड जोन घोषित हुआ था, यही क्षेत्र में हमारे झारखंड में भी फिर से लॉकडाउन होने का अनुमति दिया गया और इसी लॉकडाउन में यदि कोई ऐसे व्यक्ति अगर कोई इस प्रशासन जो भी अनुमति को उल्लंघन करता है या फिर उसकी विधि व्यवस्था को जब उल्लंघन करने की कोशिश करता है, उसको तत्कालीन सजा के रूप में उसको दिया जाएगा। सजा के रूप में दिया जाएगा कैसे? हमारे जितने भी प्रतिनिधित्व जो भी चेक पोस्ट पे रहेंगे पुलिस पदाधिकारी, उन सब की बातों को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे स्थिति में उसको खड़ी से खड़ी तत्कालीन सजा प्रावधान करने का अधिकारी लोग वहां पे उपस्थित होंगे। जहां पर हमारे झारखंड पे जितने भी 5 झारखंड ऐसे रेड जोन घोषित हुआ था, ऐसे क्षेत्र में फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का प्रावधान, फिर से लॉकडाउन करने का अनुमति उस पदाधिकारी लोगों को मिल चुकी है। अब ऐसे स्थिति में हमारे झारखंड में अपनी पैर फिर से पसार रही है कोरोना वायरस महामारी जो प्रोटोकॉल से हमारे झारखंड में भी ग्रसित हो चुकी है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमारे भारत में कई लोग इस प्रोटोकॉल कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोगों की बेरोजगार चली गई है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी हमारे झारखंड में आज प्रोटोकॉल इस झारखंड में पैर पसारने का काम नहीं थाम रही है। ऐसे स्थिति में हमारे झारखंड सरकार ने ये अनुमति दिया है कि फिर से हमारे झारखंड को एक सही ढांचा पे ले आने के लिए, उसकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई के साथ आप पर नजर रखेगी और सबसे पहले खास बात ये होगी कि आपको समय-समय पर सैनिटाइजर, समय-समय पर मास्क आपको अनिवार्य माना गया है और खास करके अगर आप बाइक में जाते हैं तो ऐसे स्थिति में हेलमेट, मास्क लगाना अनिवार्य है। यदि ऐसे व्यक्ति अगर कोई ऐसे चीजों का जब कोई उल्लंघन करता है, ऐसे स्थिति में तत्काल उसको 10 घंटा के लिए जेल में अनिवार्य रखा जाना अनिवार्य है। तत्कालीन उसको 10 घंटा के लिए जेल अनिवार्य है और इसके तहत और भी कई तरह की दंड अधिकारी वहां पे उपस्थित रहेंगे
और उसकी बातों को वाकई अगर आप नहीं मानेंगे तो ऐसे स्थिति में आपको 10 घंटा की जेल अनिवार्य है और इसके साथ आपको जुर्माना भी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में हमारे चेक नाका पुलिस और हमारे जितने भी इस जो भी कार्यकर्मी जो प्रोटोकॉल के प्रति जो सक्षम है, जो उसको रोकने के लिए जो सक्षम है, जैसे नर्स पदाधिकारी जो भी पुलिस प्रशासन जनता के प्रति अपना भावनाओं को प्रकट करती है, ऐसे व्यक्तियों को हमें सम्मान करने की आवश्यकता है और हमें एक दूसरे को समझते हुए हमारे झारखंड में जितने भी इस प्रोटोकॉल को एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में दूर भगाने की आवश्यकता है, ताकि हम जब तक आप अपनी इस भावनाओं को नहीं समझोगे, झारखंड से इस प्रोटोकॉल को दूर भगाना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने हाथों को बार बार धोते रहिए और हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस प्रोटोकॉल के उपचार के लिए आज तक इसका मेडिसिन तैयार नहीं किया गया है सिवाय सैनिटाइजर के। आज सैनिटाइजर आपको बार बार लगाना है, मास्क लगाना है। अगर आप कहीं जाते हैं, बाहर आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको हेलमेट, मास्क, सैनिटाइजर ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य, आपकी परिवार के स्वास्थ्य की बात होती है। आज हमारे पुलिस प्रशासन आपको चेक करती है कि आप इसका पालन किस तरह से करते हैं, कहाँ तक करते हैं। तत्पश्चात ये होगा, अगर आप उसमें वर्ताव लापरवाही का नजर आते हैं तो आप पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा और तत्पश्चात ये होगा कि आपको तत्कालीन 10 घंटा के लिए जेल में बैठना पड़ेगा। 10 घंटा के लिए जेल होना अति आवश्यक माना गया है। इसीलिए हमारे उभरता झारखंड की तरफ से आप सबों का यही एक सुविचार है कि आप इस प्रोटोकॉल के समय में अपने आप को सेफ रखिए और साथ साथ सैनिटाइजर जैसे मास्क, जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद इस पर सक्षम रहिए, तभी हमारा झारखंड एक उभरती हुई झारखंड होगी। वरना आज बहुत कोई कहता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, तब तक आप अपनी मेंटलिटी प्रॉब्लम को तब तक शांत नहीं करते, एक सुस्वच्छ नहीं बनाते, हमारा झारखंड में प्रोटोकॉल का दूर होना तो दूर की बात है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने हाथों को धोते रहिए साबुन से, सैनिटाइजर से, और मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जरूरी बात यह है कि हमारे झारखंड पे मास्क लगाना, हेलमेट पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको अनिवार्य है। और सबसे खास बात ये है कि पुलिस प्रशासन की जो भी प्रतिनिधित्व के आधार से आपका उस बातों का माना अनिवार्य है और अनिवार्य माना गया है। तो इसी झारखंड उभरता झारखंड के साथ जोहार, नमस्कार, खुश रहिए, सेफ रहिए, साबुन हाथ को धोते रहिए और कहीं भी आप जाते हो ऐसे स्थिति में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साबुन सैनिटाइजर का पालन करना होगा। जोहार झारखंड।